दोस्तों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है हमारे चैनल में। इस वीडियो के अंदर अभी हम लोग जीके जीएस और साइंस का प्रैक्टिस सेट देखने वाले हैं, जो कि आपके आने वाले एग्जाम्स के लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट है। तो आप इस वीडियो को बहुत ध्यान से लास्ट तक देखिए। चैनल पर नया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस करें। और ये टोटल जो है 50 क्वेश्चन है। आप इनमें से कितने क्वेश्चन सही कर पाते हैं अपना स्कोर कमेंट में बता सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए यहाँ पर हमारा पहला क्वेश्चन दिया गया है, दो विशाल भूभाग को जोड़ने वाली भूमि की छोटी पट्टी क्या कहलाती है। तो देखिए, दो विशाल भूभाग को जोड़ने वाली भूमि की छोटी पट्टी जो है ये भूसंधि कहलाती है। आपको याद रखना है क्या कहलाती है, भूसंधि। ऑप्शन ए यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। इसके अलावा दो विशाल जल भाग को जोड़ती है उसको क्या बोला जाता है, तो उसको जो है जल संयोजी कहते हैं। दो विशाल जल भाग को जो जोड़ती है उसको जल संयोजी कहते हैं। इसके अलावा भारत का अंडमान निकोबार द्वीप समूह ये बंगाल की खाड़ी में अवस्थित है और इसकी राजधानी पूछा जाए तो इसकी राजधानी पोर्ट ब्लेयर है। ठीक है, अगला क्वेश्चन नंबर 2 है, स्वतंत्रता से पूर्व भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के सबसे अधिक समय तक अध्यक्ष कौन रहे थे। तो देखिए, स्वतंत्रता से पहले भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के सबसे अधिक समय तक जो अध्यक्ष रहे थे उनका नाम था मौलाना अबुल कलाम आज़ाद। ठीक है, इन्होंने सबसे अधिक समय तक जो है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष रहे थे। 1940 से लेकर 1945 तक ये कांग्रेस के अध्यक्ष रहे, क्योंकि इस बीच कोई जो है कांग्रेस का कोई भी अधिवेशन नहीं हुआ था। ठीक है, 1940 से 45 तक। और ये रामगढ़ कांग्रेस अधिवेशन की अध्यक्षता किए थे। ये भी बातें आपको याद रखनी है। इसके अलावा अबुल कलाम आज़ाद 1923 के दिल्ली कांग्रेस की विशेष अधिवेशन की अध्यक्षता किया, जो अब तक सबसे युवा कांग्रेस के अध्यक्ष होने का भी उन्हें गौरव प्राप्त है। ठीक है, अगला क्वेश्चन नंबर 3 है, भारत के राष्ट्रीय ध्वज का डिजाइन किसने तैयार किया था। तो देखिए, भारत का राष्ट्रीय ध्वज का डिजाइन जो है ये पिंगाली बंकैया ने तैयार किया था। याद रखना है, पिंगाली बंकैया। ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। इसके अलावा मैडम भीखाजी कामा ने 1907 में पहली बार झंडा का डिजाइन तैयार कर स्टुटगार्ड के समाजवादी सम्मेलन में फहराया। एनी बेसेंट कांग्रेस की पहली महिला अध्यक्ष बनी थी, जबकि भारतीय महिला अध्यक्ष पूछा जाए तो ये कांग्रेस की भारतीय महिला अध्यक्ष सरोजिनी नायडू थी। ये भारतीय थी। और एनी बेसेंट ये कांग्रेस की पहली महिला अध्यक्ष ये भी थी सरोजिनी नायडू, जो कि भारत की प्रथम महिला अध्यक्ष थी। ठीक है, कांग्रेस की। अगला क्वेश्चन नंबर 4 है, किस संगठन ने प्रदूषणकारी वस्तुओं के आयात पर विश्व की पहली CO2 उत्सर्जन शुल्क लगाने की घोषणा की है। तो देखिए, करेक्ट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, यूरोपीय संघ ने। ठीक है, यूरोपीय संघ ने प्रदूषणकारी वस्तुओं के आयात पर विश्व की पहली CO2 उत्सर्जन शुल्क लगाने की इन्होंने घोषणा की है। ठीक है, अगला क्वेश्चन नंबर 5 है, विश्व का विख्यात तेल शोधक कारखाना अबदान कहाँ है। तो देखिए, विश्व का विख्यात तेल शोधक कारखाना जो अबदान है ये कहाँ पर है, ईरान में है। ईरान, ऑप्शन बी यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। इसके अलावा भारत का सबसे बड़ा तेल शोधक कारखाना निजी क्षेत्र का जामनगर में रिलायंस पेट्रोकेमिकल्स लिमिटेड का है। ठीक है, ओपेक की बात करें तो ओपेक पेट्रोलियम उत्पादक देशों का समूह है। ओपेक क्या है, पेट्रोलियम उत्पादक देशों का समूह है। ओपेक की स्थापना 1960 में किया गया था। ओपेक का मुख्यालय ऑस्ट्रिया वियना में है। ओपेक का फुल फॉर्म होता है ऑर्गेनाइजेशन ऑफ पेट्रोलियम एक्सपोर्टिंग कंट्री। ठीक है, ये ओपेक का फुल फॉर्म है, आपको याद रखना है, पूछा जाता है एग्जाम में। हमारे संविधान में न्यायिक समीक्षा की अवधारणा किस देश के संविधान से ली गई है, न्यायिक समीक्षा की अवधारणा। तो करेक्ट आंसर बी हो जाएगा, यूएसए से ली गई है न्यायिक समीक्षा की अवधारणा। इसके अलावा इंग्लैंड से संसदीय प्रणाली भारतीय संविधान में लिया गया है। कनाडा की बात करें तो कनाडा से संघीय प्रणाली लिया गया है। ऑस्ट्रेलिया से समवर्ती सूची लिया गया है। इसके अलावा भारतीय संविधान में सर्वाधिक भाग जो है ये भारत शासन अधिनियम 1935 से लिया गया है। ठीक है, सबसे अधिक जो भाग लिया गया है भारतीय संविधान में भारत शासन अधिनियम 1935 से, याद रखना है। क्वेश्चन नंबर 7 है, भारत का संविधान किस तिथि को स्वीकार किया गया था। तो देखिए, भारत का संविधान जो है 26 नवंबर 1949 को जो है स्वीकार किया गया था। सी हो जाएगा। इसके अलावा 26 जनवरी 1950 को इसे लागू किया गया। संविधान सभा का निर्माण कैबिनेट मिशन के प्रस्ताव पर हुआ। भारतीय संविधान सभा द्वारा बनाया गया। 26 नवंबर को संविधान दिवस मनाया जाता है। संविधान सभा का अंतरिम बैठक 26 जनवरी 1950 को हुआ। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, भारत के प्रधानमंत्री
तब तक अपने पद पर रहता है जब तक उसे प्राप्त है। तो देखिए, जब तक उसे लोकसभा का विश्वास, ठीक है, जब तक उसे लोकसभा का विश्वास प्राप्त है तब तक जो है ये भारत में जो है प्रधानमंत्री अपने पद पर रहते हैं। अगला क्वेश्चन है, किस संविधान संशोधन द्वारा पंचायती राज व्यवस्थाओं को पंचायती राज संस्थाओं की संवैधानिक दर्जा प्रदान किया गया है? तो करेक्ट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा 73वां संविधान संशोधन के द्वारा। अगला क्वेश्चन है, सार का पूरा रूप है, यानी फुल फॉर्म इसमें आपको बताना है सार का। तो करेक्ट आंसर बी हो जाएगा, साउथ एशियन एसोसिएशन फॉर रीजनल कोऑपरेशन जो है ये सार का फुल फॉर्म होता है, साउथ एशियन एसोसिएशन फॉर रीजनल कोऑपरेशन। सार की बात करें तो देखिए, सार की स्थापना 8 दिसंबर 1985 को ढाका में हुई एवं मुख्यालय काठमांडू में है। सदस्य देशों की संख्या 8 है, भारत, पाकिस्तान, बांग्लादेश, नेपाल, भूटान, श्रीलंका, मालदीव एवं अफगानिस्तान। सार्क में जो है सार्क के सदस्य देश 8 हैं, याद रखना है आपको। अगला क्वेश्चन है, मानचित्र में पर्वत और पहाड़ को दर्शाया जाता है। मानचित्र में पर्वत और पहाड़ को दर्शाया जाता है तो ये लाल रंग से दर्शाया जाता है। लाल रंग ऑप्शन ए हो जाएगा। दोस्तों, यदि आपको वीडियो पसंद आ रहा है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर कर दें, अपने दोस्तों में शेयर कर सकते हैं। चैनल पर नया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस करें। अगला क्वेश्चन देखते हैं, सिल्क यानी रेशम का सबसे बड़ा उत्पादक देश कौन सा है? तो देखिए, रेशम का सबसे बड़ा जो उत्पादक देश है वो है चाइना, ठीक है, चाइना है, बी हो जाएगा। इसके अलावा रेशम का सबसे बड़ा निर्यातक देश चाइना है। रेशम उत्पादन में द्वितीय स्थान किसका है? तो भारत का है। केंद्रीय रेशम अनुसंधान प्रशिक्षण मैसूर कर्नाटक में है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, पौधों में मुख्य या प्राथमिक पोषक तत्व होते हैं। पौधों में मुख्य या प्राथमिक पोषक तत्व होते हैं तो देखिए ये होते हैं नाइट्रोजन, फास्फोरस एवं पोटास। नाइट्रोजन, फास्फोरस एवं पोटास होते हैं, बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, दिल्ली से पहले भारत की राजधानी थी। दिल्ली से पहले भारत की राजधानी थी तो कोलकाता। कोलकाता जो थी ये दिल्ली से पहले भारत की राजधानी थी। कोलकाता से दिल्ली राजधानी परिवर्तन लॉर्ड हार्डिंग द्वितीय के काल में हुआ था, याद रखना। लॉर्ड हार्डिंग द्वितीय काल में जो है कोलकाता से दिल्ली राजधानी, भारत की राजधानी स्थानांतरित किया गया था। लाल त्रिकोण का संबंध किससे है? लाल त्रिकोण का संबंध किससे है? परिवार कल्याण से। परिवार कल्याण ये हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, कंटूर रेखा दर्शाती है। कंटूर रेखा दर्शाती है, करेक्ट आंसर ये हो जाएगा। समुद्र तल से समान ऊंचाई एवं आकार वाले स्थानों को, कंटूर रेखा समुद्र तल से समान ऊंचाई एवं आकार वाले स्थानों को दर्शाती है। इसके अलावा आइसोबर समान दाब वाले स्थानों को मिलाने वाली रेखा है। समान दाब वाले स्थानों को मिलाने वाली रेखा को आइसोबर कहा जाता है। आइसो हाइट की बात करें तो ये समान वर्षा वाले स्थानों को मिलाने वाली रेखा है, ठीक है। कर्क रेखा भारत के कितने राज्यों से होकर गुजरती है? कर्क रेखा, तो देखिए आप सभी को पता ही होगा कि कर्क रेखा जो भारत के 8 राज्यों से होकर गुजरती है, ठीक है। कर्क रेखा जो है ये भारत के मध्य से होकर भारत के 8 राज्यों से होकर गुजरती है। कौन कौन से राज्य हैं? राजस्थान, गुजरात, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा और मिजोरम। ये भारत के 8 राज्यों से होकर गुजरती है। पृथ्वी की चुंबकीय विषुवत रेखा दक्षिण भारत में त्रिवेंद्रम से गुजरती है। इसके अलावा 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश को कर्क रेखा कहते हैं। 23.5 डिग्री दक्षिणी अक्षांश को जो है मकर रेखा कहते हैं, याद रखना है। किसे झीलों की नगरी कहा जाता है? किसे झीलों की नगरी कहा जाता है? करेक्ट आंसर डी हो जाएगा। उदयपुर को जो है ये झीलों की नगरी कहा जाता है। मनुष्य में कितना लीटर खून होता है? मनुष्य में कितना लीटर खून होता है? 5 से 6 लीटर जो है मनुष्य में खून होता है, बी हो जाएगा। कावेरी नदी बहती है तो देखिए कावेरी नदी जो है दक्षिण भारत में बहती है, दक्षिण भारत, बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, इसके अलावा कावेरी नदी कर्नाटक के ब्रह्मगिरी से निकलती है और बंगाल की खाड़ी में गिरती है, याद रखना है। कर्नाटक के ब्रह्मगिरी से निकलती है और बंगाल की खाड़ी में गिरती है। अगला क्वेश्चन है, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने किस राज्य में सरकारी नौकरियों में महिलाओं को 33% आरक्षण देने की घोषणा की है? तो देखिए केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने सरकारी नौकरियों में महिलाओं के लिए 33% आरक्षण देने की त्रिपुरा राज्य में की है, याद रखना है। कौन सा राज्य है? त्रिपुरा राज्य। घना पक्षी अभ्यारण्य किस राज्य में है? घना पक्षी अभ्यारण्य, करेक्ट आंसर ये हो जाएगा, राजस्थान में है। घना पक्षी राजस्थान में। गिर राष्ट्रीय उद्यान की बात करें तो गिर राष्ट्रीय उद्यान गुजरात में है। मानस राष्ट्रीय उद्यान असम में।
जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान उत्तराखंड में, कान्हा किसली राष्ट्रीय उद्यान मध्य प्रदेश में, बांदीपुर राष्ट्रीय उद्यान कर्नाटक में, दासीग्राम अभ्यारण्य ये जम्मू कश्मीर में। याद रखना है। अगला क्वेश्चन है, दल बदल विरोधी कानून पारित हुआ था? तो करेक्ट आंसर बी हो जाएगा, 1985 में पारित हुआ था। अगला क्वेश्चन है, उज्जैन किस नदी के किनारे है? उज्जैन किस नदी के किनारे है? करेक्ट आंसर सी हो जाएगा, क्षिप्रा नदी के किनारे उज्जैन है। इसके अलावा यहाँ पर प्रमुख नदी और शहर उसके किनारे कौन कौन से शहर स्थित है? तो देखिए, नासिक की बात करें तो गोदावरी के किनारे है, तिरुचिरापल्ली कावेरी नदी के किनारे है, रुद्रप्रयाग भागीरथी के किनारे है। लखनऊ की बात करें तो गोमती नदी के किनारे, अयोध्या जो है सरयू नदी के किनारे है। याद रखना है। कथकली किस राज्य का शास्त्रीय नृत्य है? तो देखिए, कथकली केरल का शास्त्रीय नृत्य, ऑप्शन ए हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन दो राज्यों की राजधानी है? कौन दो राज्यों की राजधानी है? करेक्ट आंसर ये हो जाएगा, चंडीगढ़ जो ये दो राज्यों की राजधानी है। चंडीगढ़ पंजाब एवं हरियाणा की राजधानी, याद रखना है। अगला क्वेश्चन है, मेगास्थनी राजदूत था? तो देखिए, मेगास्थनी जो था ये सेल्यूकस का राजदूत था। ठीक है, सेल्यूकस, ऑप्शन ए हो जाएगा। भारत की कुल समुद्री सीमा लंबी है? भारत की कुल समुद्री सीमा लंबी है। करेक्ट आंसर बी हो जाएगा, 7500 किलोमीटर जो है इसकी लंबाई है। अगला क्वेश्चन है, बुद्ध के बचपन का नाम क्या था? बुद्ध के बचपन का नाम क्या था? करेक्ट आंसर बी हो जाएगा, सिद्धार्थ। बुद्ध के बचपन का नाम सिद्धार्थ था। हिमालय के सबसे ऊपरी पर्वत श्रेणी को कहते हैं? हिमालय के सबसे ऊपरी पर्वत श्रेणियों को कहते हैं? तो देखिए, इसको जो है हिमाद्री कहते हैं। हिमाद्री, ऑप्शन बी हो जाएगा। कौन सा युग्म गलत है? तो देखिए, एक तरफ तिथि और दिवस दिया गया है। 1 जुलाई को डॉक्टर्स दिवस मनाया जाता है, करेक्ट है। 23 जनवरी को नेताजी जयंती मनाया जाता है, ये भी करेक्ट है। 16 नवंबर को राष्ट्रीय प्रेस दिवस मनाया जाता है, ये भी करेक्ट है। 4 दिसंबर को ये गलत है। 4 दिसंबर को नौसेना दिवस मनाया जाता है। नौसेना दिवस याद रखना है। पृथ्वी का सबसे भीतरी परत कहलाता है? पृथ्वी का सबसे भीतरी परत क्रोड कहलाता है। क्रोड सी हो जाएगा। मदर ऑफ इंडियन रिवॉल्यूशन किसे कहा जाता है? मदर ऑफ इंडियन रिवॉल्यूशन किसे कहा जाता है? तो देखिए, मैडम कामा को कहा जाता है। मैडम कामा, बी हो जाएगा। इसरो द्वारा चंद्रयान 3 को कब प्रक्षेपित किया गया है? तो देखिए, ये प्रक्षेपित किया गया है 2022 में। ठीक है, 2022 में प्रक्षेपित किया गया है। भौतिक विज्ञान के क्षेत्र में 2021 में नोबेल पुरस्कार किसे दिया गया है? तो देखिए, 2021 में नोबेल पुरस्कार जो है उपर्युक्त में सभी को दिया गया है। ठीक है, भौतिकी विज्ञान के क्षेत्र में एसयूकुरो मनावे, क्लाउस हैसलमैन, जॉर्जिया पारसी, इन तीनों को जो है भौतिकी विज्ञान के क्षेत्र में 2021 में नोबेल पुरस्कार दिया गया है। फोबोस किस ग्रह का निकटतम और सबसे बड़ा चंद्रमा है? फोबोस, तो करेक्ट आंसर ये हो जाएगा, मंगल ग्रह का जो है ये निकटतम और सबसे बड़ा चंद्रमा है, फोबोस। याद रखना है। घड़ी में स्फटिक क्रिस्टल का कार्य किस पर आधारित है? घड़ी में स्फटिक क्रिस्टल का कार्य किस पर आधारित है? तो करेक्ट आंसर बी हो जाएगा, दाब विद्युत प्रभाव पर आधारित है। ठीक है, प्रकाशीय सजावट तथा विज्ञापन के लिए विसर्जन नलिकाओं में प्रयुक्त होने वाली गैस कौन सी है? प्रकाशीय सजावट तथा विज्ञापन के लिए विसर्जन नलिका में प्रयुक्त होने वाली गैस कौन सी है? तो देखिए, यह है नियान। ठीक है, बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, शरीर में ऑक्सीजन की पूर्ति किसके माध्यम से होती है? तो देखिए, ऑक्सीजन की जो पूर्ति होती है लाल रक्त कोशिकाओं के माध्यम से, बी हो जाएगा। सोरा जो बारूद बनाने के काम आता है का रासायनिक नाम क्या है? तो देखिए, इसका जो रासायनिक नाम है वो है पोटेशियम नाइट्रेट। पोटेशियम नाइट्रेट जो सोरा जो बारूद बनाने के काम आता है, इसका रासायनिक नाम है, याद रखना है। वर्षा की बूंदें गोल होने का कारण है? वर्षा की बूंदें गोल होने का कारण है तो जल का पृष्ठ तनाव के कारण जो है वर्षा की बूंदें गोलाकार होती है। अगला क्वेश्चन है, किसी पिंड का वेग 2 गुना होने पर उसकी गतिज ऊर्जा? तो देखिए, उसकी गतिज ऊर्जा जो है 4 गुना हो जाएगी। 4 गुना, ऑप्शन सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, शराब के अत्यधिक उपभोग से क्षति होती है? शराब के अत्यधिक उपभोग से क्षति होती है तो यकृत की क्षति यानी लीवर क्षति होती है, ये हो जाएगा। यकृत मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि है, याद रखना है। और पिट्यूटरी ग्रंथि जो है ये मास्टर ग्रंथि है और ये सबसे छोटी ग्रंथि है। ठीक है, मस्तिष्क के पिछले हिस्से में पाई जाती है।
अगला क्वेश्चन है, और इसे वृद्धि हार्मोन भी कहा जाता है, पिट्यूटरी को। ठीक है। सैलों तथा खनिजों में सर्वाधिक मात्रा में पाया जाने वाला तत्व है, सैलों तथा खनिजों में सर्वाधिक मात्रा में पाया जाने वाला तत्व कौन सा है? तो देखिए ये है कार्बन। ठीक है, कार्बन है, बी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, दही का जमना कौन सी प्रतिक्रिया है? तो देखिए दही का जमना जो है ये रासायनिक प्रतिक्रिया है, रासायनिक, ऑप्शन ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, ऑप्टिकल फाइबर होता है, ऑप्टिकल फाइबर होता है, करेक्ट आंसर बी हो जाएगा। कांच का बना हुआ, ऑप्टिकल फाइबर क्या होता है? कांच का बना हुआ होता है। मीथेन गैस बनती है, मीथेन गैस बनती है, करेक्ट आंसर ए हो जाएगा। सोडियम एसीटेट को सोडा लाइम के साथ गर्म करने पर मीथेन गैस बनती है, सोडियम एसीटेट को सोडा लाइम के साथ गर्म करने पर जो है मीथेन गैस बनती है। उसके बाद यहाँ पर हमारा अगला क्वेश्चन है, ये आप सभी के लिए क्वेश्चन रहेगा, शुष्क सेल में जिंक की सतह पर होती है, शुष्क सेल में जिंक की सतह पर होती है, ऑप्शन है धनात्मक, ऋणात्मक, धनात्मक और ऋणात्मक, या फिर उपयुक्त में कोई नहीं। तो दोस्तों यदि आपको इसका आंसर पता हो तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं, और वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर करें, अपना स्कोर भी कमेंट में बता सकते हैं। ठीक है, मिलते हैं अगले वीडियो में। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।